ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। जैसा सतगुरु सुनीदा, तैसो ही मैं डी। विछुड़िया मेले प्रभु, हर दरगाह का बसे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, अपने सतगुर कै बलिहारे। आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। अपने सतगुर कै बलिहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, हर आनंद हमारे। सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी की किरपा सदका जीवन के रुझेवियां चों कुछ समा गुरबाणी विचार नूं समझण लई प्राप्त होए। वडभागी हो जो कर बैठे हैं। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए अनुसार। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है। गुरबाणी बणिए दे मिशन नूं पूरा करन लई अपने मनुख होण दे जीवन मनोरथ नूं समझण ते बुझण लई गुरबाणी दी ओट लैके असीं अपने जीवन नूं सवारन दा उपराला करदे हां। अज दी विचार दा मुख विषय है आनंद अते आनंद कारज। आनंद कारज दे विषय ते संबंध विच कुछ कहण तो पहला आओ आनंद नूं स्पष्ट करिए कि गुरमत विच आनंद दी की परिभाषा है। विचारां दी आरंभता तो पहला आओ गुरु फतेह नाल सांझ पाइए जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असीं जदों अपने जीवन वाल झाती मारते हैं, उस करता पुरख की इस रची हुई सृष्टि के अंदर हर एक सबजैक्ट का, हर एक विषय का विरोधी शब्द मौजूद है। जिंदगी विच कदी दुख आते हैं ते सुख भी तो आते ही हैं। इवें दुख ते सुख भावें आपां विरोधी ने, पर ये नाल नाल तुरदे ने। जिवें उस कुदरत की रचना विच गर्मी तो बाद सर्दी, सर्दी तो बाद गर्मी, धुप अते छाम, खुशी अते गमी, हसना अते रोना, इवें सुख अते दुख, ये विरोधी शब्द मौजूद ने। क्योंकि इन्हां विचों पता नहीं कदों असीं किस चीज़ के वारिस बन जाना है, किस दे शिकार हो जाना। क्योंकि इस संसार की संरचना विच सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। इवें ही भाषा की दुनिया विच जदों तुसीं आनंद शब्द पढ़ते हैं, आनंद एक ऐसा शब्द है जिस विच विद्वानां का कहना है कि इसका विरोधी शब्द नहीं है। आनंद है, बस आनंद है। ये आनंद वो अवस्था है, ये साडे आत्मक जीवन दी, या कह लीए साडे मन दी वो उच्चतम अवस्था है जिस विच सुख अते दुख बराबर जापन लग पैंदे हन। मनुख इस संसार दे विकारां चों उपर उठ के सतगुरु दे लड़ लगदा है अते गुरु दी शरण विच आके
उस नूं जो आत्मक अवस्था बनती है, उससे जो मन की अवस्था बन जाती है, उस नूं आनंद कहा जाता है। आनंद साहब की बाणी विच गुरु अमरदास पातशाह जी इस गल नूं इंज बयान करते हैं, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। मन विच मानो अनहद शब्द लगातार एक सार वाजे वजदे ने, भाव वो अवस्था जिहड़ी सदा कायम रहने वाली, सुख दुख तो उपर उठी हुई, दुख सुख नूं समान समझण वाली, हरक सोग नूं एक समझण वाली अवस्था बनती जाती है। ये सतगुरु की ही वडियाई है। आनंद विषय के संबंध विच विचारां नूं समझण तो पहला जिस शब्द की टेक राहो दे बंद की असीं आरंभ विच उचारण कीती है, अपने सतगुर कै बलिहारै आगे सुख पाछै सुख सहजा घर आनंद हमारे, कि मैं अपने सच्चे गुरु तो बलिहार जाता हाँ। जिस सतगुरु की शरण में आया, मेरे आने वाले जीवन विच भी ते मेरे बीत चुके जीवन विच भी, अगे भी ते पिछे भी हमेशा सुख बनिया रहिंदा है, सहज बनिया रहिंदा है। अते ये सहज ही आनंद की अवस्था का सूचक है कि मनुखा जीवन सहज विच आ जाता है, भटकना मुक जाती है, मनुख माया विच रहिंदियां निर्लेप हो जाता है। ये सुख दुख भोगदा तां है, पर इहदे तो निर्लेप होके अपने जीवन नूं सहज विच बनाई रखदा है। ये अवस्था बनती किवें है? इस शब्द विच गुरु अर्जन पातशाह जी ने इस रहाव नूं स्पष्ट करन लई जो बाकी दे 4 पड़ाव वर्णन कीते हैं, जिस विच पहले पड़ाव विच गुरु साहब जी ने ये वर्णन किया है, हे भाई वड्डी किस्मत नाल मैनू पूरा गुरु मिल पिया है, मेरे मन विच आत्मिक जीवन की सोझी पैदा हो गई है, हुण मैनू अपने असल मालिक का भरोसा हो गया है, जिस दे बराबर दी और कोई हस्ती है ही नहीं। गुरपुरा भेटियो वडभागी, मने पया परगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का प्रवासा। हुण ये यकीन बज गया है। अगले पड़ाव विच गुरु अर्जुन देव जी महाराज आनंद की अवस्था नूं सतगुरु के दर तो प्राप्त करने दे जिक्र करदियां वर्णन करते हैं। ये हुण मेरा पूरा विश्वास है, मैनू पूर्ण भरोसा हो गया कि वो वाहिगुरु वो परमेश्वर मेरे दिल की जानने वाला है, वो मेरा खसम है, वो मेरा राखा है, हर जगह मेरी रक्षा करने वाला है। इस करके हुण मेरा हर किस्म का डर ही मुक गया है, चिंता खत्म हो गई है, अंदेशे मुक गए ने। गुरु चरणों नाल जुड़ के केवल वाहिगुरु नाम का ही मैं आसरा प्राप्त किया है। तीसरे पड़ाव विच गुरु अर्जुन देव जी महाराज बख्शिश करते हैं कि मेरा यकीन पक्का बन गया है कि अकाल मूर्त जो जन्म मरण तो रहित है, जो समय के प्रभाव तो मुक्त है, वो अकाल मूर्त वाहिगुरु मेरे सिर ते हमेशा मौजूद है ते मैनू आत्मिक जीवन देने वाला है। वो प्यारा वाहिगुरु हमेशा मैनू अपने कंठ नाल लाई रखता है, हमेशा मैनू अपने संग लगा के अपनी प्रीत अपना प्यार बख्शदा है, जिस सदका मैं मेरे घर हमेशा का रहन वाला ये आनंद बन गया है। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है भी होवन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। ये अपना प्यार अपनी प्रीत बख्शण वाला वो अकाल पुरख वाहिगुरु हमेशा मैनू अपने कंठ नाल अपने गले नाल लगाई रखदा है, जिस नाल मेरे हर तरह का फिक्र मुक गया है ते मैनू पूर्ण विश्वास बन गया है। आखिरी पड़ाव विच गुरु अर्जन पातशाह जी इस आनंद के अध्यात्मक विषय नूं कनकलूड करदियां, इसका निचोड़ कढ़दियां बख्शिश करदियां समझाउंदे हन कि वो गुरु परमेश्वर वड्डी वडियाई वाला है, आश्चर्य है उसकी शोभा, जिस नाल जुड़िया मेरा मनुखी जीवन का मकसद पूरा हो गया है। हे भाई मैनू नानक नूं
ये पूरा गुरु मिल पिया है, मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। बड़ी वडियाई गुरु अर्जन पातशाह जी समझाते हैं, वड्डी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रासे, मेरे जीवन के हर कारज को रास कर दिंदा है। नानक कहो मैनू नानक नू गुर पूरा भेटियो, पूरा गुरु मिल पिया है जिस नाल जिस दी शरण विच रहा मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं सगले से। आत्मक आनंद ही सफल जीवन का आधार है। जे जीवन को सफल करना तो इस आनंद की प्राप्ति ही साडा जीवन मनोरथ भी है। मनुख के जीवन का व्यवहारिक पक्ष भी इस नाल जुड़ेगा। भाव जे असी मन करके आनंदित हाँ, जे मन करके असी संतुष्ट हाँ, जे मन करके अंदर विकारां का प्रभाव खत्म होंदा है, तो फिर साडा बाहरला व्यवहारिक जीवन भी इस अनुसार ही बीतता है। जो गुरबाणी उपदेश सानू इस आत्मिक जीवन जीवन लई मिलता है, उन्हां आत्मिक गुणां नूं ही गुरु जी सिख नूं व्यवहारिक रूप विच कि अपने प्रैक्टिकल जीवन विच भी, अपने व्यवहारिक जीवन विच भी अगर असीं अपनाउंदे हां तां उस दा सानू आभास हुंदा है कि साडे अंदर कितना को आनंद की अवस्था बनी हुई है। पर जे साडे अंदर आनंद का विश्वास है, साडे अंदर मन विच तां विश्वास बारे जानकारी है, पर जे प्रैक्टिकल जीवन में वो नहीं तो ये आनंद बहुता देर नहीं टिकता। कुछ समय बाद ये बदल जाती है ये अवस्था भी। जिवें असीं वेखदे हां, असीं निता प्रति गुरु घरां विच हाज़री भरदे हां इसे आनंद नूं प्राप्त करन लई, इसे सहज नूं प्राप्त करन लई, ते उत्थे इस नूं समझण लई बाणी पढ़ी जाती है, गाई जाती है, प्रचारी जाती है, समझाई जाती है। ते ज्यों ज्यों साडी समझ वधदी है साडे ज्ञान विच वाधा हुंदा है। अते इसे ज्ञान नूं जे असीं प्रैक्टिकल जीवन विच ना लियाईए तां इह ज्ञान निरा ज्ञान तां रह जांदा है, चुंच ज्ञान बन जांदा है, फोका ज्ञान बन जांदा है, क्योंकि साडे अंदर ही इह सड़ जांदा है। इसलिए गुरबाणी दे अंदर दसे इन्हां जीवन सिद्धांतां नूं सोच समझ के सिख पंथ ने अपने सिख दे जीवन की मर्यादा नूं भी कढ़िया, जिस दा बेस सी, जिस दा आधार सी कि सिख एक अकाल पुरख का पुजारी है अते वो एक गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का उपासक है, अते उस दे विचारां विच भी एकता होनी चाहिए है। एक समा सी जदों साडे सिख समाज विच हर कोई अपने अपने ढंग नाल गुरबाणी नूं जीउण दा यतन करदा सी, अपनी अपनी समझ नाल इस गुरबाणी नूं अपने जीवन विच ढालदा सी। पर क्योंकि जिवें घर नूं रोजाना साफ ना करिए तां कूड़ा करकट पै ही जांदा है, इवें अनमतां दी देखा देखी साडे अंदर भी ये विश्वास कई बार अधूरे पनपदे हन अते असीं कई बार सिद्धांतां तो परे होके अपने जो समाज विच प्रचलित ने उन्हां रीतां रिवाजां नूं अपने जीवन विच ढाल लैंदे हन। इसलिए सिख पंथ ने बड़ी घालना करके सानू प्रैक्टिकल जीवन जीउण लई, क्योंकि गुरबाणी काविक रूप विच है, इस दे कई बार अर्थ करदिआं इस दी विचार करदिआं भुलेखा भी खड़ा हो सकता है। इसलिए सिख पंथ ने सिख पंथ की एकता लई, सारे सिख समाज की एकता लई एक विधान तैयार किया जिसनों असीं सिख रहत मर्यादा आखदे हां। सिख रहत मर्यादा विच सिख जीवन के 4 मुख संस्कारां दा वर्णन है जो हर मनुख के जीवन विच ये समय ये पड़ाव आउंदे ने। पहला जन्म, दूजा अमृत संस्कार, तीजा आनंद संस्कार अते चौथा मृतक संस्कार। जन्म हो गया परमात्मा की बख्शिश नाल ते फिर सिख ने अपने जीवन नूं घड़न लई, अपने जीवन नूं इस टकसाल विच घड़न लई शब्द की कमाई करनी है, शब्द की टेक लैनी है। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल लई, इसलिए अमृत छक के अमृतधारी बन के गुरु वाला बन के ये गुरबाणी नूं अपने जीवन में ढालण का यतन करता है। अते फिर अगला पड़ा जो जवानी आउंदी है, हर माँ बाप अपने बच्चे बच्ची का आनंद कारज करते हैं ताकि ये सफल जीवन वल अगे वधन लग पैन। क्योंकि सिख धर्म सिख जीवन जाच ये गृहस्थी जीवन का हिस्सा है। ये गृहस्थ छड़ के जंगलों में जान के बंदगी करने का राह नहीं, ये घर बार त्याग के वन कंडे मोड़ेण का राह नहीं। इत्थे तां अपने
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ। ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕਕਾਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਸੱਜਣ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗਾਣ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰੀਬ ਹਰ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ त्यागਿਆ था, संसार की माया त्यागी थी। जिसने ये सिखाया सी कि संसार विच दी माया विच रहना अते माया तो भजना नहीं, माया तो त्याग नहीं करना, सगों माया दा टाकरा करन दी जाच सिखनी है। इसलिए गुरमत विच गृहस्थ जीवन नूं सारे धर्मां तो जिवें पंछियां चों मोर पंछी दी वडियाई है, जिवें जानवरां विचों शेर दी महानता है, जिवें लकड़ां विचों चंदन दी महानता है, इवें सर्व धर्म में गृहस्थ प्रधान है। भाई गुरदास जी ने वर्णन किया है। गृहस्थ नूं इसे करके महानता दी है कि जिसने गृहस्थ नूं आनंदमयी बना लिया, जिसने गृहस्थ विच आनंद प्राप्त कर लिया, वही सफल जीवन का मालिक बनन वल तुरेगा। तो आनंद कारज वेले जो पढ़ी जाने वाली बाणी है, लावां दा पाठ, उहदे अंदर भी जीवन के 4 पड़ावां दा ही जिक्र करके इस सिख नूं आनंद बारे समझाउण दा यतन किया गया। भावें वक्री गल है, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਭਾਂਟਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭੰਗੜੇ ਨਾਚ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लड़की लड़का आपस में विचार ना मिलने करके कई बार तलाक तक गल पहुंच जाती है। इसका कारण है कि गृहस्थ नूं असीं जीवन का आनंद नहीं बनाया।
जे जीवन विच आनंद आ जाए फिर आनंद का तो विपरीत नहीं है। तलाक तां सुख दुख का शिकार ने। तो गुरु पातशाह जी ने साडे जीवन की जो अंतिम निशानी दी है लावां दे पाठ विच भी ਉਹਦੇ अंदर भी यही गल समझाई है। पहली लाम के अखीर विच भी अते आखिरी लाम के अंत विच भी सहज आनंद होआ वड भागी मन हर हर मीठा लाया। जदों मन विच प्रभु दे हर रजा चंगी लगन लग पए, वो दुख दे, वो सुख दे, वो रजा दे, वो भुखा रखे, वो जिवें भी रखे, उहदी रजा विच रहना सीख जाइए। इवें ही पति पत्नी अपने जीवन विच जिहो जिहा भी समा आण मिल के उसका टाकरा करन अते जीवन विच आनंदित हो सकते हैं अते मन विच हर रजा नूं मिठा करके मनन दी मिठा लगे तेरा भाणा दी अवस्था बनती है। आनंद शब्द का अंतरी भाव भी वही है कि रब दी हर रजा नूं खिड़े मत्थे स्वीकार करना है। रब परमात्मा दे बनाई हुई इस कुदरत विच असीं जिहो जिहा भी साडे उपर समा आउंदा है असीं उस दा टाकरा करना है। उस नूं सहज विच जरन दी जाच सीखनी है, उस नूं सहज विच अपने जीवन विच ढालण दी जाच सीखनी है। इन्हां लावां दे आधार ते ही जे असीं अपने प्रैक्टिकल जीवन गृहस्थ जे जीवन विच झाती मारीए तां उत्थे भी ये चार पड़ाव आउंदे ने। तो पति पत्नी जदों गृहस्थी बनदे ने तां उहदा पहला जो पड़ाव है वो भी ये है कि दोनों एक दूजे नूं समझण। ये नहीं कि ना लड़की नूं लड़के बारे कुछ पता होवे ते जां ना लड़के नूं लड़की दे सुभाव बारे कुछ पता होवे। जिवें कि आम अक्सर कई बार हुंदा है रिश्ता नाता हो जाता है पर दोनों के बारे एक दूजे की समझ नहीं हुंदी ते समझ प्राप्त कर लई वो फिर अपने परिवार के जीआं तो एक दूजे तो समाज विचों पता करते हैं कि किवें लड़की का सुभाव की है लड़के का सुभाव की है। जे कुछ घट वध भी पता लगे तो बाद में जो आनंद कारज हुंदा है फिर दोनों पति पत्नी अगर एक दूजे नूं समझ के जीवन जीउणगे तो जीवन में आनंद बन सकता है। तो पहला पड़ाव है कि एक दूजे नूं समझना, एक दूजे की गल मन के तुरना, एक दूजे नाल मिलवर्तन करना। ये जीवन का पहला पड़ाव है जो पहली लाम विच भी इसका जिक्र किया गया। इंज जदों एक दूजे की गल मनी जाती है दोनों शरीर दो ने पर जोत एक हो जाती है, सुभाव एक हो जाता है, विचार एक होने लगते हैं। एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कही है सोए। असल विच ओही पति पत्नी ने जिवें आत्मा ते परमात्मा एक मिक हो जाते हैं ते दोनों का सुभाव एक हो जाता है। जो परमात्मा के गुण हैं वो साडे आत्मिक जीवन विच भी आ जाते हैं ते साडा आत्मिक जीवन आत्मा का परमात्मा नाल मानो मिलाप हो जाता है। इवें पति पत्नी जदों एक जोत दोए मूर्ति हुंदे हन दोनों का सुभाव एक होने लगता है। दोनों एक दूजे की गल नूं सहज नाल मनदे हन अते उस नूं अपने जीवन में ढालदे हन ते जीवन अगे तुरदा है। तीसरे पड़ाव विच जदों ये अवस्था वधदी है एक दूजे की गल मनना, एक दूजे की गल नूं सहारना सहना, एक दूजे की गलती नूं बख्श देना माफ कर देना। जिस नूं बाबा फरीद जी ने कहा सी कि निवण सुवक्खर खवण गुण जेबा मणिया मंत ये त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंद। इवें एक दूजे नाल एकमिक हुंदे हन जदों पति पत्नी अपना जीवन बसर करते हैं तां इन्हां दे विच प्यार की अवस्था प्रेम की अवस्था वैराग की अवस्था बन आउंदी है क्योंकि दूजे दोनों ही एक दूजे नूं समझण लग पैंदे हन, एक दूजे के सुभाव मुताबक तुरदे हन। तां ये वैराग की ये प्रेम की अवस्था तीसरी अवस्था है। जदों ये वैराग अते प्रेम वधदा है ये वैराग ते प्रेम एक मिक होने शुरू हो जाते हैं तां इस दे अंदर आखिरी जो अवस्था है वो सहज बन जाता है, टिकाऊ बन जाता है। एक दूजे के औगुणां नूं त्यागण की जांच आ जाती है, एक दूजे के लिए जिउंदियां जी एक दूजे वास्ते कुर्बान होने की अवस्था बन जाती है। जिवें गुरु ते सिख एक दूजे नाल एकमिक हो जाते हैं, गुरु सिख दा हो जाता है ते सिख गुरु दा हो जाता है। उवें दोनों इवें ही ये जीवन विच पति अते पत्नी एक दूजे दे हो जाते हैं अते ये अवस्था धारण कर लैण तां ये सहज अवस्था बन जाती है। हुण असीं जदों लावां दा पाठ वेखदे हां लावां दी पहली पौड़ी विच भी गुरु पातशाह जी ने सोही राग विच गुरु रामदास पातशाह जी ने इस अवस्था का जिक्र किया है। हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दरड़ाया बलराम जी। सिख धर्म के अंदर प्रवृत्ति है, दो तरह के कर्म ने, एक प्रवृत्ति कर्म एक निर्वृत्ति कर्म। प्रवृत्ति कर्म है प्रवेश करना, निर्वृत्ति कर्म है त्याग देना। गुरमत विच इन्हां दोनों नूं हठ योग भी कहा। प्रवृत्ति निर्वृत्ति हठा दोवें
ये दोनों हठ योग ने, लेकिन गुरमत विच हठ योग प्रवान नहीं है। जबरदस्ती प्रवृत्ति भी नहीं होया जा सकता ते जबरदस्ती निवृत्ति भी नहीं होना। ते फिर होना की है, विच धर्म फिरै रह बारिया, धर्म नूं अपने जीवन का आसरा बनाना। अते ये प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया गया है पहली लाम के अंदर। रहना गृहस्थ विच है, दुख सुख आउणगे उन्हां दा टाकरा करना। ते टाकरा किवें करना? बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जी। अपने जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति करनी है तो जिवें अकाल पुरख वाहिगुरू की हर रजा नूं मिठा करके मन्निया, इवें दोनों पति पत्नी भी एक दूजे नाल एकमेक होके जिउंदे हन। दूसरी लाम विच सतगुरु जी बख्शिश करदे हैं, दूसरी लाम के पाठ विच ये सिक्ख्या दिती जाती है। सिक्ख्या सिर्फ लड़की अते लड़के नूं नहीं, पति अते पत्नी बनने वाले जोड़े नूं ही नहीं, सारे सिख इस गल तो सुचेत हुंदे हन कि जीवन दे विच असीं आनंद किवें बनाईए, जीवन के अंदर सहज किवें आ जाए, टिकाओ किवें आ जाए, असीं दुख सुख तो उपर किवें उठीए। तो दूसरी लाम का उपदेश दृढ़ करवाया, जे जिंदगी विच आनंद प्राप्त करना जे तो सतगुरु का लड़ ना छड्डिओ, सतगुरु की बांह ना छड्डिओ, क्योंकि गुरु का यह बिरद है, बाहें जिन्हां दी पकड़ी है, जिन्हां दी बांह गुरु पकड़ लैंदा है, उस बाह गह की लाज अस गोबिंद दास तुहार वाली अवस्था का मालक हुंदा है गुरु। इसलिए जो गुरु का लड़ पकड़ लईए, अपने तो शक्तिशाली, अपने तो ज्ञानवान, अपने तो समर्थ ताकत के मालिक गुरु परमेश्वर का जो लड़ पकड़ लईए, फिर जीवन तो डर मुक जाते हैं, हौमै दूर हो जाती है, हंकार दूर हो जाता है, निर्मल भाव प्यार बन जाता है, बराबरी का एहसास हो जाता है कि मैं ते गुरु एकमेक हाँ। जो असी गुरबाणी बन जाते हैं, सिख अते गुरु एकमेक हो जाते हैं, इवें ही पति पत्नी इको जैसे बराबर के शरीक हो जाते हैं। इसे नूं कहा है एक जोत दोए मूर्ति। तो दूसरी लाम विच गुरु पातशाह जी ने यह गल समझाई सी, हर दूजरी लाम सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी। सतगुरु पूर्ण गुरु नूं, सतगुरु पुरख नूं, अकाल पुरख नूं अपने जीवन विच वसाउणा। जे जीवन विच गृहस्थ विच आनंद की प्राप्ति करनी है तां ही मन विच निरभव होया जा सकता है। निरभव भै मन होए, हौमै मैल गवाया बलराम जी, हौमै दी मैल दूर हो जाती है। निर्मल भव पाया, हर गुण गाया, हर वेखै राम हधूरे, हर पासे परमात्मा नूं वेखना है, एक दूजे विच राम नूं वेखना है, पति पत्नी विच राम नूं वेखदा है, रब नूं वेखदा है, पत्नी पति विच परमात्मा नूं महसूस करती है, ते समझ आ जाती है कि वाहिगुरू हर जगह मौजूद है। हरे आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्ब रहा भरपूरे। इवें मन के अंदर इस सहज अवस्था वाल असी अगला कदम पुट लेंदे हां। तो सतगुरु जी तीसरी लाम विच भी फिर इस पड़ाव नूं अगे तोरदे आखदे हन, जदों मिलाप की अवस्था पक्की हुंदी है, जो आत्मा ते परमात्मा एक दूजे नाल नेड़े नेड़े हुंदे जांदे हन, तां ओह तीजा पड़ाव है गुरमुख दा। ये नेड़ता इंज हुंदी है, इसे नेड़ता नूं ही गृहस्थ विच भी गुरमुखी गृहस्थ का हिस्सा भी बनाउणा है, जिस विच चाओ अते बैराग कट्ठे तुरदे हन। जिवें लड़की अपने पेके घर तो चलदी है, उहदे अंदर एक पासे अपने पेके घर तो विछड़न का एहसास है, दूजे पासे चाओ है मिलन का। ये चाओ ते बैराग कट्ठे जीवन में तुरदे हन तां जीवन में आनंद बनता है। इसका जिक्र तीजी लाम विच गुरु पातशाह जी ने कीता है। हर तीजड़ी लाम मन चाओ पया, बैरागियां बलराम जीओ, संत जना हर मेल हर पाया, वडभागियां बलराम जीओ। ते इस नाल हुंदा की है, आखिर विच कहंदे हन जन नानक बोले तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जीओ। बैराग दा अर्थ है प्रेम। इवें तुरदियां इस चाओ ते बैराग नूं, विछोड़े दे एहसास नूं, मिलन दी तांग नूं इकट्ठा रखदियां जीवन विच जो प्रेम बनदा है उसका नाम बैराग आखिया है। ते आखिरी पौड़ी विच गुरु रामदास पातशाह जी ने इस आनंद की आखिरी पौड़ी का जिक्र करके चौथी लाम राही इस जोड़े नूं अते सिख नूं समझाउण दा यतन कीता है कि चौथी अवस्था है जीवन की, तुहाडे जीवन की, कि जदों गृहस्थी बने हो तो फिर होवेगा कि इसे प्रेम की अवस्था नूं, इसे बैराग की अवस्था नूं फिर अगे सहज विच बदलना है। ये सहज तक लै जाती है, ये प्रेम अते बैराग सहज अवस्था विच लै जाता है, जिथे सुरत टिक जाती है। दोहां पति पत्नी विच एक सोच प्रभु प्रीत वल बनी रहिंदी है, दोनों सत्संगी बन जाते हैं, दोनों गुरु बाणी नाल जुड़ते हैं अते अपने जीवन विचों कमियां दूर कर करके अवगुणां नूं त्याग के गुणां वल ढाई करते हैं
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਰਾबर ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੱਲ ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਹਾਰ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਹਰਖ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਗ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਾਨ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾबर ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਚੈ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਆਖੇ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਿਕਾਓ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਹਿਜ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ, ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ। तो यह है आत्मा ते परमात्मा का मिलाप, यह है पति पत्नी का मिलाप। गुरमत विच इसे मिलाप नूं, इसे इकमिकता नूं, इसे प्रभु परमात्मा विच लीनता नूं चढ़दी कला का जीवन आख्या है, जिस विच दुख नहीं सब सुख ही है। दुख नूं भी सुख करके ही जानदा है, दुख विच सुख मनाई दी अवस्था प्राप्त कर लैंदा है। दुख नहीं सब सुख ही है, हार नहीं सब जित है, बुरा नहीं सब भला ही है रे। एक हार नहीं सब जित है। उसके जीवन में फिर दुख नहीं हुंदा, वो सब नूं सुख करके ही समझदा है। एक है एक ही नेत है, उसके नेत्रां विच बस एक ही टिकिया है कि मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा, मेरा वो मित्र, उही उसदी अखां विच भी टिकिया रहिंदा है। दुख नहीं सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेत है, बुरा नहीं सब भला ही है रे। उसनूं फिर बुराई नहीं विसकदी, वो बुराई तो उपर उठ के जान लैंदा है कि बुराई नहीं सब भला ही है। इहदे विच भी कुछ भला टिकिया है, इस बुराई तो भी कुछ सीखिया जा सकता है। हार नहीं सब जित है, वो हार तो भी सीखदा है कि जितना किवें है। वो हार नूं मन के ढाह ढेरी नहीं हो जाता, वो हार तो भी जितण दी कला सीखदा है। उसदे जीवन विच सोग आ जाए तां सोग नूं सोग करके मनाउंदा नहीं, वो उस सोग विच भी हरख विच रहिंदा है। हरख सोग ते रह नियारो, छोड़ नहीं किछ लेता है। ये आत्मक अवस्था छड़ के और हो कुछ प्राप्त भी करना नहीं चाहता। यह है जीवन की आखिरी पड़ाव। इसे नूं आनंद आख्या है, इसे नूं सहज दा मार्ग आख्या है। इस आनंद नूं फिर छड़िया भी नहीं जा सकता, इसके बराबर और कुछ भी नहीं, और कुछ प्राप्त करने मन भी नहीं करता। बस ये आनंद बनया रहे, ये जीवन में सहज बनया रहे, ताकि ये जीवन सफल हो जाए। वाहिगुरु जी बख्शिश करन, असीं भी गुरबाणी तो ये आनंद कारज विच पढ़ी जाने वाली बाणी तो सेध लैके साडे जीवन विच भी ये आनंद की अवस्था बनी रहे, ताकि असीं भी ये गल बड़े विश्वास नाल भरोसे नाल आख सकीए कि मैं अपने गुरु तो बलिहार हाँ, अपने सतगुर कै बलिहार है। मैं अपने गुरु तो कुर्बान जांदा हाँ, जिस दी शरण विच आया। मेरे अगले जीवन विच, मेरे पिछले जीवन विच आगे सुख, पाछे सुख सहजा सहज बनिया रहिंदा है। घर आनंद हमारा है ते हम साडे घर विच, साडे हिरदे घर विच हमेशा आनंद की अवस्था बनी रहे। होइयां भुल्लां दी खिमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।